गाइस आई एम आलोक एंड आज हम लोग करेंगे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इन वन शॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ते हैं मीन के बारे में। मीन को देखिए इस टाइप से डिनोट किया जाता है एक्स के ऊपर बार देके। ठीक है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, असल में जैसे कि अगर कोई आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया हो x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ, तो उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं s1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, मतलब समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट्स इट। तो आपको याद रखना है। अब देखिए ये मेरा जो आया ये इंडिविजुअल डाटा है, मतलब अनग्रुप डाटा है। ठीक है, बट अगर यही चीज़ मुझे ग्रुप डाटा में मिल जाए, ठीक है, जैसे ग्रुप डाटा मैं आपको समझाता हूँ कि अब मान लीजिए कि एक स्कूल में एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो उसमें कुछ इस टाइप से रिजल्ट था कि 30 स्टूडेंट का 75% मार्क्स आया, 30 स्टूडेंट का 25% मार्क्स आया, और 30 स्टूडेंट का 50% मार्क्स आया, एंड 10 स्टूडेंट का 100% मार्क्स आया। तो ये जो आपका ब्रेक हो गया ग्रुप में बेटा ना, 30 प्लस 30 30 एंड 10, ये मेरा हुआ ग्रुप। ठीक है, और इसका जो डाटा है जैसे 30 स्टूडेंट का 75% मार्क्स, 30 का 25, 30 का 50 और 10 का 100, ये जो मेरा आया ये आया डाटा। ठीक है, डाटा ये हुआ। और अगर देखा जाए तो जैसे 75% मार्क्स 30 स्टूडेंट का आया तो ये इसके लिए हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ये इसके लिए हो गया 25% मार्क्स 30 बच्चा को आया, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मेरा डाटा कितने बार रिपीट कर रहा है वही होता है फ्रीक्वेंसी। और अगर ही मैं इसे साइमल्टेनियसली अगर मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं तो ये हो जाता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और डिवाइड बाई टोटल समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू मीन। आप इसे याद करिएगा, रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद जो टर्म आता है वो होता है मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो डाटा गिवन है आपको उसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तब आपका मीडियन क्या होगा, n+1/12 ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका जो टर्म है उसका n+1/12 जो टर्म होगा वही आपका मीडियन आएगा। ठीक है, बट वहीं अगर आपको ये इवन आता है तब आपका मीडियन होता है n/12 टर्म प्लस n/12 प्लस 1 का एवरेज, ये आपका होता है मीडियन। मतलब आपका जो n/12 टर्म होगा और उसके ठीक बाद वाला टर्म होगा उसका डिवाइड बाई 2 जो आपका आएगा वही आपका मीडियन होगा। ठीक, दैट्स इट। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें जो टर्म आता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक टर्म यूज होता है। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, उसे ही कहते हैं जो समेशन ऑफ मेरा फ्रीक्वेंसी होता है उसे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बस। ठीक है, अब इसके बाद वेरी 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 जितना मैं उतना वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए वेरिएंस क्या होता है उसे मैं सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मेरा होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको ये रटना ही होगा, याद करिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ आपको रटना ही है, क्योंकि फॉर्मूला है, रटते रहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो आपका होता है सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं, और सिग्मा अंडर रूट वेरियंस। ठीक है, तो ये आपका वही फॉर्मूला हो गया, सेम टू सेम अंडर रूट में आपका सिग्मा का जो वेरियंस का फॉर्मूला था वही हो गया। ठीक है, बट इन ग्रुप में आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई माइनस मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मेरा एन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक और टर्म यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करके। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ये इसी का रेशियो पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल या प्रॉपर्टी होता है, उससे जाके देखते हैं, और वो मेरा लास्ट है।
देखिए ये मेरा टेबल है, ठीक है। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, जैसे बिट सेट हो गया, जेईई मेंस हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि आपका ये क्वांटिटी है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें अगर मैं प्लस या माइनस कोई कॉन्स्टेंट है ए, ठीक है, कोई भी एनी कांस्टेंट से अगर प्लस और माइनस हर एक ऑब्जर्वेशन में होता है तब क्या आपका चेंज होता है मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस में। देखिए मीन में क्या हो जाता है, अगर आपका जैसे कि हर ऑब्जर्वेशन में प्लस ए या माइनस ए हुआ तो मीन, मीडियन, मोड में भी प्लस ए माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका जो आपका मीन आया, अगर ये मीन आपका इनिशियल था तो मेरा फाइनल मीन जो आएगा वो हो जाएगा मीन प्लस ए या फिर माइनस ए, ठीक। ये मेरा मीन, मीडियन और मोड का सेम कहानी है। बट आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपका ये जेईई मेंस में तो भर भर कैसे पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए कांस्टेंट से तब मीन, मीडियन, मोड में क्या होता है, जो आपका ओल्ड आया अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और अगर डिवाइड हो रहा है तो ओल्ड जो आपका वैल्यू आया था उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीनों का वही सेम कहानी है। बट वेरिएंस में क्या होता है, जो आपका ओल्ड वैल्यू आया था उससे ए आप चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, आपको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका मोड ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट, बस हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। इसे उतार लीजिएगा अपने कॉपी और अपने दिमाग में, आपका आप क्वेश्चन बनाइए, इससे बाहर से कुछ नहीं आता है, बस आप अब इसमें टूट पड़िए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।